गाइस, तो आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस का, जिसका नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब कि खाना, जिससे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं उसको खा के, और अपने उससे क्या रहते हैं, हेल्दी एंड फिट रहते हैं। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज अपने घर पे क्या खाया है। फाइंड आउट वेयर योर फ्रेंड एट टुडे। आपके फ्रेंड ने क्या खाया आज के दिन। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने वही सेम खाना खाया जो कल खाया था। वी विल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। क्या हम डिफरेंट काइंड मतलब कि अलग अलग डिशेस खाते हैं अलग अलग टाइम पे। क्या ये सही है। चलो ये है 1.1 फूड वैरायटी। फूड वैरायटी मतलब फूड के अंदर कितनी वो है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, या फिर उसकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि राइस, व्हीट। ओके गाइज। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट आइटम्स डैट वुड बी ईटन ड्यूरिंग ए डे। ये कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड से पूछो कि स्कूल में पूछना है कि जो अपने दिन में खाते हैं उसके अंदर अपने क्या खाते हैं, उसके अंदर क्या फूड आइटम्स होती हैं। सी इफ़ यू कैन आल्सो गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये अपने जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, जैसे आपके कज़न्स वगैरह रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं दूसरे स्टेट में, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछो। और उनका सवाल क्या होता है ये अपने देखेंगे। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक्स एज गिवन बिलो टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो ये आप कर लेंगे, इतना मेरे को पता है। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन फूड डेट वी ईट। वट आर दीज फूड आइटम्स इज मेड अप ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि अपने बहुत सी वैराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, तो ये किससे बनती हैं। फूड की जो फूड आइटम से ये किससे बनती हैं। तो अब इसको अपने पढ़ते हैं, जैसे कि थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। ये कह रहे हैं कि अपने घर पे मानो राइस बने हैं, और वो रो राइस क्या होता है, मतलब कि जो अपने चावल लेके आते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं, राशन की दुकान से लेके आते हैं, उसको कहते हैं रो राइस। अगर अपने उसको बॉईल कर लेते हैं, मतलब कि कच्चा माल, जैसे कि राइस पहले कच्चे होते हैं, उसको अपने सीधे खा नहीं सकते, जो अपने मतलब कि खा तो सकते हैं पर उसको फूड की तरह अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के लिए रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, रो राइस कहलाते हैं। फिर अपने उसको कैसे खाते हैं, उसको पानी के अंदर बॉईल करके उबाल के फिर उसको खाते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ये कह रहे हैं कि 2 ही अपने को चीज़ें चाहिए, या फिर कोई इंग्रेडिएंट्स मतलब कि इंटरमीडिएट चाहिए कि उसको जो राइस है वो बॉइल्ड होके तैयार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। ये कह रहे कि अदर हैंड मतलब कि जो बाकी दूसरे जो फूड आइटम्स है वो उनको बहुत इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, जैसे सब्जी बनती है वेजिटेबल करी। ये कह रहे कि वेजिटेबल करी मतलब वो करी नहीं है, सब्जी कह रहे हैं। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। उसके अंदर अपने बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, गरम मसाला, ये मसाला वो डालते हैं, साल्ट डालते हैं, उसके अंदर स्पाइसेस भी डालते हैं, बहुत सी चीज़ें डालते हैं। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friend and elder at home. List them in table 1.2. Some example are given below here. Add some more items to list this. ये कह रहे कि अपने ने जो टेबल 1.1 में क्वेश्चंस पूछे थे फ्रेंड्स से और अपने रिलेटिव से, उनके जो अपनों ने पूछे थे कि वो डे में क्या खाते हैं, तो वो उनके आपने टेबल बना ली होगी। उनमें जैसे कि रोटी खाते होंगे वो, या फिर दाल खाते हैं, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं अपने इसमें टेबल में देखते हैं 1.2 में। ये देखो रोटी, और रोटी को चपाती भी कहते हैं, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या लगता है, आटा लगता है। आटा मतलब कि गेहूँ, आटा मतलब वीट, और वाटर लगता है, वाटर मतलब पानी। दाल जो अपने खाते हैं उसके अंदर पल्सेस क्या होते हैं, वो सीड होते हैं जो दाल के। वाटर भी लगता है उसके अंदर दाल बनने के लिए। सॉल्ट, नमक, ऑयल, घी, स्पाइसेस, मसाले। व्हाट डू वी फाइंड, अपने इससे क्या निकालते हैं, मतलब कि इससे क्या तर्क निकलता है अपना। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट आइटम।
अपने इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं? जो डिफरेंट अपनों ने फूड आइटम प्रिपेयर की थी, इसके अंदर से कॉमन क्या चीज़ें निकलती है? डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से? जैसे कि इंडिया को क्या कहते थे? स्पाइसेस की कंट्री, मसालों का देश। ऐसी जो स्पाइसेस आपको पता लग गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में कहाँ से आते हैं? इंडिया से, और चाइना में भी बहुत स्पाइसेस होते हैं तो इस साइड से आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये स्पाइसेस कैसे आते हैं? ये जहाँ पे उगते हैं, जैसे इंडिया में ज़्यादा उगते हैं तो इंडिया से आते हैं, चाइना में भी उगते हैं, चाइना से आते हैं, ऐसे ये यहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल मतलब कि खाने के पदार्थ और ये फसलें, और ये कहाँ से आती हैं? इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेसेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल, फ्रूट्स वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस। ये कह रहे हैं कि अपने लिए बहुत ईजी होएगा। जो अपनों ने टेबल 1.2 में देखा था, ये देखो रोटी थी, उसके अंदर दाल थी, ये तो अपनों ने देखी होगी। फसलों में फसलें होती हैं इनकी, रोटी ये क्या होती है? रोटी किससे बनती है? गेहूं की फसल से क्या बनता है? आटा बनता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि ये अपने लिए तो बहुत ईजी होएगी कि ये कहाँ से आई हैं, ये तो अपने झट एक सेकंड में बता देंगे। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? ये अपने को बहुत अच्छे से पता है कि सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट क्या है। यू मे हैव बीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रो एंड रोज प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। ये अपनों ने देखो पढ़ा था ना भी कि वो अपने कहीं से भी पता लगा लेते हैं कि ये कहीं से मिला है। जैसे कि बहुत ईजी होता है रोटी को पता लगाना कि ये किससे बनी है, गेहूँ से बनी है। तो उसकी अपने देखते, जब कहीं अपने जाते हैं गांव वगैरह की सैर करने जाते हैं तो उसके अंदर अपने देखते हैं कि पैडी के फील्ड्स होते हैं, व्हीट फील्ड्स होते हैं, उस वो रोज़ के अंदर लगे होते हैं। जो उनके प्लांट्स होते हैं उससे क्या निकलते हैं? ग्रेन्स निकलते हैं। उससे क्या बनता है? व्हीट फ्लोर बनता है, आटा। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि अपने जैसे कि और भी लोग मीट खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? देखो जैसे एग हो गए, मीट हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर विच आर कम फ्रॉम एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि जो मीट खाते हैं उनके लिए उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से मिलती है? उनको एनिमल से। उनका खाना कहाँ से मिलता है? उनको एनिमल से। जैसे एग खाते हैं वो, चिकन खाते हैं और फिश खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो उनको वो वहाँ से मिलता है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ये जो अपनों ने फूड वो लिस्ट कर ली थी फूड आइटम्स की, अब अपने उनको देखना है जैसे कि रोटी के अंदर क्या क्या लगता है, तो उनको अपने को देखने की इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से है। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। तो ये देखो टेबल 1.3, ये रही इडली। इडली के लिए क्या लगता है? क्या उसमें यूज़ होते हैं इडली में? राइस, उड़द दाल, सोल्ट, वाटर, ये इडली में यूज़ होते हैं। तो ये सोर्स क्या है? इसका प्लांट है। ऐसी चिकन करी, चिकन की जो सब्जी होती है उसमें क्या लगते हैं? देखो चिकन मतलब कि मुर्गा, स्पाइसेस मतलब मसाले, ऑयल, घी, कई लोग ऑयल डालते हैं, कई लोग घी डालते हैं, और ये वाटर। तो ये कहाँ से आते हैं? जैसे कि स्पाइसेस तो आगे प्लांट्स से, वाटर तो अपने अर्थ के ऊपर अवेलेबल है ही, और घी भी, ये घी कहाँ से आता है? ये मिल्क से आता है, ये भी एनिमल से आता है, और ये चिकन तो है ही एनिमल, तो ये यहाँ से आता है। खीर जो अपने घर में बनाते हैं उसमें क्या क्या यूज़ होता है? मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से। राइस के लिए क्या होता है? फसल होती है, वो फसल के अंदर उसके अलग अलग प्लांट्स उगते हैं, तो ये क्या है? प्लांट से आता है। शुगर भी कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. Animal provided us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common example. ये देखो अपनों ने एक्टिविटी 3 में अपनों ने कंक्लूड कर लिया कि ये सोर्सेज अलग अलग जगह से आते हैं। कहाँ से? कई तो प्लांट से आते हैं, वेजिटेबल होगी जैसे कि आटा हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, और कई एनिमल से आते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। ये कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं।
और एनिमल में कहाँ से आते हैं ये घी वगैरह, उनके फैट से आते हैं। ओके गाइज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ आर कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड मतलब दही, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहाँ पे पूरे विश्व में यूज़ होते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। कि अपने कई और एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जैसे कि बफेलो और काऊ को छोड़ के कि जो अपने को मिल्क देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका क्या, गोट, शिप, ऐसे हो गया, कैमल भी अपने को मिल्क देता है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं इसके। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज। प्लांट के कई मतलब कि एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, अपने लिए फूड के लिए यूज़ होता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज, तो ये प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टीम एंड इवन फ्लावर्स हैव। ये देखो समटाइम, ये क्या कह रहे हैं, समटाइम स्टीम इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर सीन ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। ये कह रहे हैं कि आपको नोटिस किया, आपने कभी किया कि अपने पम्पकिन के फ्लावर को जलाते हैं और उसके ऊपर अगर राइस को डिप्ड कर दिया जाए तो वो क्या एक पेस्ट की तरह बन जाता है। और उसको करके देखने ये करे, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडेबल, मतलब कि ईटेबल पार्ट्स होते हैं उनके पास। सम प्लांट्स के पास, जैसे अपने अभी एक की बात की थी, लेकिन जो कई प्लांट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि उनके पास क्या होता है 2 ईटेबल पार्ट होते हैं। उन प्लांट्स के अंदर 2 जगह ऐसी होती है जहाँ से अपने खाना ले सकते हैं। जैसे कि हो गया अरबी का, वो क्या होता है अपने अरबी का प्लांट होता है, उसमें क्या होता है जो उसकी रूट्स होती है वो तो क्या होती है अपने उसकी करी बनाते हैं, और जो उसका जो लीव्स होते हैं उसकी भी क्या बनती है, करी अलग से बनती है। ओके गाइस, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ये कह रहे कि जैसे कि मस्टर्ड होता है, जो सरसों के जो वो होते हैं पौधे होते हैं, उससे क्या होता है कि जो सरसों के बीज होते हैं उससे तो क्या बनता है, ऑयल बनता है। और जो उनके लीफ होते हैं उनसे क्या वो क्या यूज़ होती है, वेजिटेबल की तरह यूज़ होती है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट्स, different plant of banana plant that are used as food. Think of more example where are many part of single plant are used as food. ये कह रहे कि आपको बनाना प्लांट के बारे में भी बताना है कि क्या वो ऐसे यूज़ होता है, जैसे कि अब ये अपनों ने बात की थी, किसकी बात की थी, ये मस्टर्ड प्लांट की बात की थी। बनाना प्लांट भी ऐसे यूज़ होता है क्या। अब ये देखो, अब ये कह रहे कि आपको और भी एग्जांपल देने हैं ऐसे एक्टिविटीज़ के या फिर ऐसे प्लांट्स के। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी अब अपने पार्ट 2 में ये लेक्चर को पार्ट 2 में मतलब कि अपने इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।